हाँ बच्चों, तो इस वीडियो में हम ये जो थ्योरम नंबर 6.3 है बच्चों, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसके पहले हम दो वीडियो बना चुके हैं। एक में हमने थ्योरम 6.1 को प्रूफ किया था, दूसरे में हमने बताया था कि सिमिलरिटी के लिए क्या कंडीशन होती है, सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये तीसरा वीडियो है, इसमें हम ये थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं। थ्योरम क्या बोलती है? इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दो ट्रायंगल हैं और उसमें एंगल्स इक्वल है, ठीक है, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है एक ही रेशो में होती है। ठीक है, मान लो हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, मान लो एक ट्रायंगल मैंने ये लिया। ठीक है बच्चों, एक ट्रायंगल मैंने ये ले लिया। ठीक है, एक ट्रायंगल में मैं पहले बड़ा वाला ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने एक ट्रायंगल ये लिया। ठीक है, और एक ट्रायंगल मान लो मैंने ये ले लिया। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ले लेता हूं। ठीक है, जिनके एंगल्स इक्वल है। ठीक है, तो ये मैं दूसरा ट्रायंगल बना रहा हूं बच्चों। ठीक है, इक्वल एंगल बनाने के लिए मैं इसी साइड को लेकर के और इसको मैं जो पैरेलल बना दे रहा हूं, ताकि इसके एंगल इक्वल बन जाए। ठीक है बच्चों, ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनके एंगल्स इक्वल है क्योंकि मैंने इसी साइड को लेके पैरेलल लेके बना दिया। तो ये हमको दिया हुआ है दो ट्रायंगल्स है जिनके एंगल्स इक्वल है। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हैं जिनके की एंगल इक्वल है, राइट। इनका नामकरण कर देते हैं। मान लो ये ट्रायंगल, मान लो ये ए है, दिस वन इज बी, दिस वर्टेक्स इज सी। ठीक है, और इसको भी कुछ नाम दे देते हैं। सी हो गया, तो ये डी और ई और एफ, ये दो ट्रायंगल्स है। ठीक है, और हमको दिया है इनके एंगल्स इक्वल है, मतलब इसका जो एंगल सी है ये एंगल एफ के बराबर है। ठीक है, इसका जो एंगल डी है या एंगल ए है ये एंगल डी के बराबर है, राइट। और तीसरा एंगल जो है ये बी है, ये एंगल ई के बराबर है। ये हमको दिया हुआ है, दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों के आपस में एंगल्स इक्वल है। ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है। तो हमको प्रूफ करना है कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो सेम रेशो में होगी। क्या प्रूफ करना है? कि करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में होगी। बच्चों ये सिर्फ ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है ना, बाकी दूसरी ज्योमेट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमने स्क्वायर रेक्टेंगल बनाया था, एंगल्स इक्वल थे लेकिन साइड्स प्रोपोर्शन में नहीं आया, साइड्स प्रोपोर्शन नहीं होती। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ट्रायंगल। ये सिर्फ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि एंगल्स इक्वल है तो साइड भी प्रोपोर्शन होगी, साइड भी सेम रेशो में होगी। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो प्रूफ करना शुरू करते हैं। ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, अब मैं मान लो इस ट्रायंगल को उठा करके, पहले मैं इस ट्रायंगल की एक कॉपी कर लेता हूँ बच्चों। ठीक है, इस ट्रायंगल की मैं कहीं कॉपी कर लेता हूँ। मान लो इस ट्रायंगल की मैंने यहाँ पर एक मैंने कॉपी कर ली। ठीक है, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ सकती है इसकी ट्रायंगल की, इसलिए मैं इस ट्रायंगल की यहाँ पर मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ये लो। अब मैं एक काम करता हूँ, इस ट्रायंगल को उठा करके एक और कॉपी कर लेता हूँ। मान लो कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी, इस ट्रायंगल को उठा करके मैं, है ना, इस ट्रायंगल को उठा करके इस पर रख रहा हूँ। देखो बच्चों, दोनों एंगल डी और ये इक्वल है, पीले पीले, तो ये इसको परफेक्टली ओवरलैप कर लेगा, है ना। देखो इसने परफेक्टली ओवरलैप कर लिया। इस ट्रायंगल को उठा के मैंने यहाँ रखा है, दोनों एंगल इक्वल थे तो परफेक्टली ओवरलैप कर लिया है। ठीक है, राइट। अच्छा, अभी देखो ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हमारी 6.1 वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती थी? ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है। रिमेंबर 6.1, यदि इसके पैरेलल एक लाइन खींचे तो ये लाइन इन दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है ना। ये तो था हमारा ये पहले वाला। ठीक है, ये तो था हमारा पहले वाला, है ना। इफ a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio and therefore ये जो है
सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर ये जो रेशियो है ना बच्चों, ये रेशियो सेम है। कौन सा रेशियो? दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, या दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना। दैट मीन्स इनका दोनों का रेशियो सेम है। समझ में आया? ऐसे ही यदि इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे न रख करके, मान लो मैंने यहाँ रखा होता, ठीक है, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को मान लो मैंने यहाँ पे रख करके ना, यहाँ पे न रख करके मान लो मैंने इस ट्रायंगल को दूसरे वर्टेक्स पर रखता, मान लो इस ट्रायंगल को मैं इस वर्टेक्स पर, देखो ये दोनों एंगल है तो ये एग्जैक्टली मैच करेगा, ठीक है। इस ट्रायंगल को मैंने इस वर्टेक्स पर रख दिया, इस ट्रायंगल को मैंने इस वर्टेक्स पर रख दिया। अब देखो ये दोनों एंगल इक्वल थे तो ये 100% ओवरलैप हो गया, और ये तो हमको दिया हुआ है कि ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल है, देयरफॉर ये लाइन इसके पैरेलल होगी। फिर से 6.1 को यूज करो, देयरफॉर दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस लाइन डिवाइडेड बाय दिस लाइन सेगमेंट इक्वल टू दिस लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय दिस लाइन सेगमेंट, है ना। ठीक है, तो हमने पहले जब ट्रायंगल को यहां रखा था तब क्या हुआ था, दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस था। अभी दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि तीनों साइड आपस में सेम रेशो में, करस्पॉन्डिंग साइड, ये साइड और इसका रेशो, और ये साइड और इसका रेशो, और ये साइड और इसका रेशो, तीनों आपस में इक्वल है। ठीक है बच्चों, मतलब क्या होगा कि दो ट्रायंगल्स के यदि एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशो में होंगी। ठीक है, दो ट्रायंगल्स के यदि एंगल्स आपस में इक्वल हैं, एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो साइड्स का रेशो भी, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड मैंने बताया था पिछली वीडियो में, करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या होता है, दो इक्वल एंगल को जोड़ने वाली साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। ठीक है, राइट, ये थ्योरम हमने प्रूफ कर दी। मैंने जो यहां पर एक्सप्लेन किया भाई तुमको लिखना है एक्चुअली, ठीक है, राइट। अच्छा, दूसरा द कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी, कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए और साइड भी सेम रेशो में होना चाहिए। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल जो है हमारे सिमिलर हैं, क्योंकि एंगल भी इक्वल है और साइड भी सेम रेशो में है। और इस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा कि एंगल्स इक्वल होती है तो साइड अपने आप सेम रेशो में आ जाती है ट्रायंगल के लिए, तो हमने प्रूफ किया है। इसका मतलब यदि दो ट्रायंगल के एंगल्स इक्वल हैं तब भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। हमको साइड्स को प्रोपोर्शनेट में प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने देख लिया कि एंगल्स इक्वल है तो साइड अपने आप प्रोपोर्शनेट हो जाती है। ठीक है, and therefore this is a criteria for the similarity of two triangles, that if two triangles के एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो दोनों ट्रायंगल जो है करस्पॉन्ड, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, फिर से बोलता हूं मैं, दो ट्रायंगल के एंगल आपस में इक्वल है तो दोनों की साइड प्रोपोर्शनेट होती है, ये अपन ने प्रूफ किया, एंड देयरफॉर दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होंगे। ठीक है, मतलब यदि दोनों ट्रायंगल के एंगल इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। दूसरा, दोनों ट्रायंगल की साइड प्रोपोर्शनेट है तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, इसका वो भी मतलब है। दोनों ट्रायंगल की साइड प्रोपोर्शनेट है तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब भी ट्रायंगल जो है सिमिलर होंगे। तो इस एक थ्योरम से हमने सिमिलरिटी की दो कंडीशंस हमने बताया है। पहला क्या है, एंगल 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 ए बोलते हैं, यदि एंगल आपस में इक्वल है, ए मतलब ये ए इस ए के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के लिए बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, या साइड प्रोपोर्शनेट है ना, ये साइड इसके प्रोपोर्शनेट है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनेट है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनेट है, तो एंगल अपने आप इक्वल हो गए, तब भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। उस कंडीशन को बोलते हैं एस, साइड साइड साइड। ये साइड इस साइड के ऑफ कोर्स जो भी करस्पॉन्डिंग लेंगे, और करस्पॉन्डिंग का मतलब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये साइड इस साइड की प्रोपोर्शनेट है, ये साइड इस साइड की प्रोपोर्शनेट है, ये साइड इस साइड की प्रोपोर्शनेट है, ट्रायंगल विल बी सिमिलर। ठीक है,
तो हमने इस एक थ्योरम में हमने सिमिलरिटी की दो क्राइटेरिया हमने प्रूफ कर दिया कि यदि एंगल्स आपस में इक्वल है तब भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और साइड्स प्रोपोर्शनेट है तब भी दोनों ट्रायंगल हमारे जो है सिमिलर होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम इस वीडियो को बंद करते हैं। बाकी थ्योरम्स को बच्चों हम अगले वीडियो में लेके आते हैं। ठीक है, ओके, बाय।